वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करना है इस तरह के पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। इस तरह का पार्ट जिसमें हमारे स्पेशली डिफरेंट कर्व्स है और कर्व्स को हमने एक्सट्रूड करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रंट प्लेन, कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। सारा का सारा स्केच ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट लेवल्स पे फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे। इस स्केच में हमारे पास डिफरेंट कर्व्स भी आएंगे, उन कर्व्स को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई सा हम प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें हम स्केच में जाते हैं। सबसे पहले हम बॉटम वाला फीचर ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हम अभी दे देते हैं। तो इसकी हाइट हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 15 मिलीमीटर और ये वाली हमारे पास 100 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। उसके बाद हम इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का जो स्केच है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कल में जाएंगे और किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिक्वायर्ड डिस्टेंस दूंगा फ्रॉम दिस रेक्टेंगल। ये हमारे पास इनसाइड सर्कल की डायमेंशन आ जाएगी विच इज़ 35 मिलीमीटर और आउटसाइड सर्कल की हमने 58 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन रखनी है। अब हमने इसका डिस्टेंस देना है ओरिजिन से। सो ओरिजिन से भी दे सकते हैं या इस रेक्टेंगल से भी दे सकते हैं। ये रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो अब हम इसके साथ भी दे सकते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 95 मिलीमीटर और इसकी वर्टिकल डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज, सो जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास वर्टिकल डायमेंशन हो। ये हमारे पास आ जाती है एज पर आवर ड्राइंग 75 मिलीमीटर। अब हमने सर्कल और रेक्टेंगल डिफाइन कर लिया। अब आ जाते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसमें हमने कर्व्स के ज़रिए इस पार्ट का जो मिडल पार्ट है उसको ड्रॉ करना है। तो वो बहुत आसान है। उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, ये वाले स्पेशली जो आर्क के टूल्स होते हैं, ये 3 पॉइंट आर्क या इनमें से कोई से भी आर्क हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर ये 3 पॉइंट आर्क यूज़ करता हूँ। तो उसको हम 2 पॉइंट्स पहले दे देंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम ला के इसको क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशन देते हैं। सो रिलेशन नंबर 1 हमने देना है दिस पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करें और सेंटर पॉइंट। उसके बाद कंट्रोल जैसे ही मैं अनप्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन का एक टूल बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। इसको मैं दे देता हूँ मेक वर्टिकल। मेक वर्टिकल का मतलब है कि ये वाला पॉइंट और इस सर्कल का ये वाला पॉइंट हमेशा वर्टिकल रहेंगे। उसके बाद एक और रिलेशन देते हैं इस कर्व का, कंट्रोल प्रेस करें और इस सर्कल का, इनको कर देते हैं मेक टेंजेंट। और फाइनली मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका रेडियस। सो इसका रेडियस एज पर माय ड्राइंग दैट इज 150 मिलीमीटर इसका रेडियस है। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे सबसे पहले लाइन कमांड के जरिए एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी डायमेंशन अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज 30 मिलीमीटर। और उसके बाद हम यही वाली 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज 80 मिलीमीटर। ओके, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला एक और फीचर भी ड्रॉ करना है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाला फीचर भी ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी अभी ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं ये हमारे पास डिफरेंट कर्व्स भी हैं। ये हमने कर्व्स किस तरह ड्रॉ करने हैं, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफसेट एंटिटीज लेते हैं, सिलेक्ट चेन को हम अनचेक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि ये आपकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आए। अगर नहीं आ रही तो यहाँ से रिवर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको 10 मिलीमीटर हमने ऑफसेट डिस्टेंस देना है एज पर आवर ड्राइंग। क्लिक ओके। अब हमने इसी लाइन को फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग में अगर देखते हैं तो हमारे पास कर्व्स हैं, ये वाले कर्व्स हैं 15 मिलीमीटर के। हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाले जो कर्व्स हैं ये मैं दूंगा 3D पार्ट को जब एक्सट्रूड करेंगे।
तो अभी इसको मैंने डायरेक्टली स्ट्रेट मिला दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिम एंटिटीज़ के नीचे ही कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटीज़ की। तो यहाँ पे जस्ट लेके जाएं, क्लिक करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लेके जाएं तो नेक्स्ट लाइन जहाँ पे भी आ रही होगी वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्केच इस टाइम कंप्लीट है और फुली डिफाइन है। हम देख सकते हैं हमारे पास सारा का सारे स्केच की जितनी लाइंस कर्व्स हैं सारी ब्लैक हैं, इसका मतलब है डिफाइन हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं और इसको 3D एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस कॉन्टूर से। तो यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे ब्लाइंड नहीं, यहाँ पे हम मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे। तो यहाँ पे मिड प्लेन एक्सट्रूजन करते हैं और जो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ है दैट इज 100 मिलीमीटर, इसको एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में दोबारा जाऊंगा और जो ऊपर वाला मेरे पास सर्कल है इसको भी अलोंग द मिड प्लेन मैंने एक्सट्रूड कर देना है। और अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 60 मिलीमीटर हमारे पास इसकी विड्थ आ जाती है। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इस बार मैं ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको भी अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे। 50 मिलीमीटर मैंने इसकी एक्सट्रूजन दे देनी है। क्लिक ओके। फाइनली अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और यहाँ पे जो हमारे पास नीचे वाला कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करेंगे, अलोंग द मिड प्लेन इसको एक्सट्रूड करना है और इसकी डायमेंशन बेसिकली हमारे पास 50 है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी डायमेंशन सिर्फ 10 थी, तो उसको चेंज कर लेते हैं। ये ज़रा देखें चेंज किस तरह करते हैं। ये वाली डायमेंशन बेसिकली मैंने चेंज करनी है जो ऊपर वाले फीचर की है। तो डायरेक्टली मैं इसी को लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट फीचर की कमांड होती है। तो कितनी आसानी से देखें हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 दी है, इसको डायरेक्टली मैं 10 दे दूंगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो 10 हो जाएगी। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो 10 हो चुकी है। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने, अगर ड्राइंग में देखें ये वाले जो कर्व्स हैं ये हमने देने हैं। तो ये हम कर्व्स ज़्यादा बेहतर है कि इसको 3D एक्सट्रूजन में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते थे, इसलिए मैंने इसको 3D एक्सट्रूजन के लिए रख लिया था कि वहीं पे हम जाके डायरेक्टली देंगे। तो यहाँ पे हमने फिलेट की कमांड सेलेक्ट करनी है। तो इसको क्लिक करें फिलेट की कमांड को, रिक्वायर्ड एज जिसको फिलेट करना है और यहाँ पे हमने 30 मिलीमीटर इसको फिलेट कर देना है। क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो फिलेट हो गया। अगेन मैंने नेक्स्ट ये वाले पार्ट फिलेट करने हैं। सो फिलेट को अगेन हम सिलेक्ट करेंगे। सो एज नंबर 1 और इसको मैंने 15 मिलीमीटर फिलेट करना है। सो 15 सिलेक्ट करेंगे एज नंबर 1, एज नंबर 2, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4 इनको सिलेक्ट कर लेना है। 15 मिलीमीटर रेडियस देना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे कर्व्स अपने रिक्वायर्ड रेडियस पे फिलेट हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे होल्स हमने ड्रिल करने हैं। तो ये वाले जो 2 होल्स हैं ये डायमेंशन हमें गिवन है, इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनको भी क्विकली हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केच पे जाना है। यहाँ पे डायरेक्टली हम ये वाली कमांड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट स्लॉट की या सेंटर पॉइंट स्लॉट की। तो लेट्स सपोज मैं सेंटर पॉइंट स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद ये मेरे पास डायरेक्टली एक स्लॉट बन जाएगी। इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रेडियस मैंने देना है 5 मिलीमीटर और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 10 मिलीमीटर। सो रेडियस मेरे पास 5 मिलीमीटर आ गया और इस लाइन का डिस्टेंस मैंने 10 मिलीमीटर दे देना है और उसके बाद इसका एक एज के साथ डिस्टेंस दैट इज़ अगेन 10 मिलीमीटर और एग्जैक्टली ये मेरे पास सेंटर में है। तो सेंटर इसको जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, सेंटर में नहीं है, थोड़ी सी हमारे पास इस साइड पे है। तो 40 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस देना है फ्रॉम दिस एज। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास 40 मिलीमीटर आ जाएगा। ये मेरे पास जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे एंड कंडीशन हम यूज़ करेंगे थ्रू ऑल वाली, क्योंकि जहाँ तक भी हमारे पास ये फीचर है हमने इस पर होल ड्रिल करना है। तो थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, ये मेरे पास जो है वो होल यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा। उसके बाद इसी को हम मिरर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करेंगे तो यही चीज़ मेरे पास मिरर हो जाएगी। फाइनली हम इसको
अपीयरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा, तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को जिसमें डिफरेंट कर्व्स आ रहे हों वो क्विकली एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से पार्ट हमने 3D में जाके देने हैं, कौन से हमने 2D में देने हैं, वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। अगर कोई इसी पार्ट के हवाले से या किसी और पार्ट के हवाले से भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।